कर देना। आज आपकी एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 4 होगा, चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास आपकी 9th है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द डायमीटर ऑफ द मून ने यहाँ पर ये थर्ड होना है, सॉरी कौन सा होना है, थर्ड होना है, थर्ड वाला होगा। थर्ड वाले में क्या है, डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल, डायमीटर को हम d से डिनोट करेंगे, ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस इसका हाफ होगा, तो 4.2 का हाफ कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। डायमीटर जैसे आपका डायमीटर, जैसे ये सर्कल है ना, ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर होगा और ये डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक डायमीटर। तो हमने बताया है डायमीटर क्या होता है 2r, और रेडियस निकालोगे तो डायमीटर का हाफ, ये लिखना नहीं है, समझने वाली बात है। तो आपका रेडियस आ गया a। तो व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, जब मास निकालना हो, सपोज ये आपकी बॉल है, आपकी ये क्या है, आपका बॉल है, तो बॉल क्या होगा, स्फेरिकल होगा। मास निकालना है या वेट निकालना है या कैपेसिटी निकालनी है, आप आंख बंद करके वॉल्यूम निकालोगे। तो इसमें आपका क्या पूछा है, आपका इसमें व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 8.9 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, ऐसा क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यूब। तो उसका जो मास या डेंसिटी है, लोहे आयरन किसी का भी तो होगा, तो उसका 8.1 ग्राम है। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका ये चीज हम रिमूव कर रहे हैं। अब आपका यहाँ पर मेन बात है जो पूछा गया है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, तो मास ऑफ द बॉल, तो बॉल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब ये होगा। तो पाई इसमें स्पेशल कोई नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई 22/7 r कितना आएगा 2.1 और 2.1 सेंटीमीटर हम बाद में लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में आएगा ना, तो बाद में लगा देंगे। अब आप इसे सॉल्व करने की भी चलिए, तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 4, 22, 21, 21 क्लियरली 3 × 7 है 10 है 10 है 10 है। ये 10 कहाँ से आया आपका, डेसिमल रिमूव करोगे, डेसिमल रिमूव करोगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका यहाँ से 7 3 जा, ये कट गया, 3 से 3 कट गया। अब 10 मत काटो, क्योंकि 10 काटोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। 10 से क्या है 100, 10, 1000 नीचे होता है, तो डेसिमल फॉर्म में बदल देंगे। बोर्ड पे देखिए, लिखना बाद में, बोर्ड पे देखिए। अब यहाँ से ये आएगा 80, 8, 21 होगा, 441 नीचे आ गया 1000। अब आप मल्टीप्लाई करिए इसका, क्योंकि मैथमेटिक्स में और मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा आपकी कैलकुलेशन आती है 38808 सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और नीचे क्या था आपका 1000, तो डेसिमल में क्या आएगा 1 2 3, ये सेंटीमीटर आ गया। सिंस एक चीज दी थी, क्या दिया हुआ था इसमें, डेंसिटी, सिंस डेंसिटी ऑफ मेटल, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी कितनी है 8.9 ग्राम, ये है। इसका मतलब हमने समझा कि जैसे आप है ना 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर, जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि 1 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये मेटल का बना हुआ है, तो इसका मास कितना हुआ 8.9 ग्राम। तो टोटल मास कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे
टोटल मास, तो टोटल मास के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या पूछा गया था इसमें, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, तो यहां पर आ जाएगा देयरफॉर मास ऑफ द बॉल, बॉल का आपका जो आया था 38.808, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8.9 ग्राम का मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम में। तो आप ये जो आपका आया है 38.808, इसे मल्टीप्लाई करो 8.9 से, तो इसका जो बनेगा आपका 345.3912, ये बनेगा आपका। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ये बनेगा आपका, और ये आपका ग्राम आ गया। क्या आ गया, ग्राम। अब जैसे 1000 है, 1000 ग्राम कितना होता है, 1 kg। 2000 ग्राम कितना होगा, 2 kg। जब ग्राम 1000 से ऊपर बनते हैं तो हम बड़ी यूनिट लिख देते हैं। कौन सी बड़ी यूनिट लिखेंगे उसके लिए, किलोग्राम। कौन सी लिखेंगे, किलोग्राम। ये तो ग्राम में है, ग्राम में ये आ गया, आप इतना भी छोड़ सकते हो। किलोग्राम में लिखना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो आपका जो आंसर बना वो क्या बना, 345.39। कितना छोड़ सकते हो, 39 तक। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ऐसा सरफेस एरिया में पढ़ा था मून और अर्थ के लिए। तो यहाँ पर जैसे ये आपने मून ले लिया और ये अर्थ ले लिया। अब ये मून है तो मून है, ये अर्थ है। आप वैसे भी पता है मून बड़ा है, अर्थ, मून छोटा है, अर्थ बड़ा है। तो यहाँ पर डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का डायमीटर d ले लिया तो मून का d/4 होगा। इज इट क्लियर? ऐसा ही हमने किया था आपको पिछले एक्सरसाइज में। अगर इसका रेडियस कैपिटल R लेते हैं तो रेडियस डायमीटर का आधा होगा कि नहीं होगा, d/2, और इसका स्मॉल r होगा तो इसका आधा होगा। तो इसका जो आधा होगा तो आधा करेंगे d/4 का, d/8 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। डायमीटर अर्थ का कितना लेट कर लिया, d, रेडियस d/2, डायमीटर कितना दिया है मून का, 1/4, तो 1/4 हो गया। तो हाफ करेंगे इसका रेडियस का, d/8। अब आपको पूछा है व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अब इसमें तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। अर्थ नीचे आएगी, अर्थ नीचे आएगी, तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मून, किसका फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बोलो, इसी का फ्रैक्शन है। इज इट क्लियर? अर्थ एंड मून बोथ आर स्फेरिकल शेप, दे हैव स्फेरिकल शेप। तो स्फीयर का क्या निकलेगा, वॉल्यूम। तो इसका क्या आएगा, मून का 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। देखिए आपने यहां r लिया, एक का बड़ा एक का छोटा r, मून का स्मॉलेस्ट इसका कैपिटल। 4/3 कैंसिल हो गया। अब ये बचा आपका Vm और Ve, इसे क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ सफिक्स में लगा दिया। अब ये r/r का होल क्यूब होगा कि नहीं होगा, r का भी पावर 3 है और कैपिटल R का भी पावर 3 है। यू कैन राइट r/r का होल क्यूब। r कितना है, स्मॉल r, d/8 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R कितना है, जल्दी बोलिए, d/2।
डिवाइड हो रहा है। ऐसा साइन डिवाइड का हमने क्यों लगाया, क्योंकि रेशनल नंबर होते हैं तो ऐसा डिवाइड लगाओगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे कि नहीं, एक किस में बदल जाएगा, इनटू में, 2/8, नो 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 2/d। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसकी पावर कितनी है, 3, d से d कैंसिल, 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8। अब आपका सिंप्लीफाई हो गया, डोंट वरी, अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप इसे लिखना है तो लिख दो Vm/VE और शॉर्ट फॉर्म लिख दिया Vm और VE। ये बच्चा आपका 1/4 का होल क्यूब, तो कितना आएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका जो रेशो है 1:64। हैव यू गॉट इट? अब हम मूव करते हैं 5th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। आपके घरों में बॉल कटोरे होते हैं हेमी स्फेरिकल। ये हेमी स्फीयर है, बॉल है, हेमी स्फीयर है। इसमें कितना लिक्विड आएगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा। समझ में आया? हेमिस्फेरिकल है, बॉल है, कितना इसमें लिक्विड आएगा, कितनी कैपेसिटी होगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो अब हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अगर हेमिस्फीयर को यहां डिनोट करना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप करेंगे। डायमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल, डायमीटर इसका कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देंगे। डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे 10.5, तो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर है। रेडियस क्या आएगा, इसका आधा आएगा, तो 10.5/2 सेंटीमीटर ये आया। और इसका हाउ मेनी लीटर्स मिल्क कैन होल्ड हेमिस्फेरिकल बॉल, तो यहाँ पर इसमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या आएगी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन हेमी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आएगा। तो कितना आता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 हो जाएगा ना, पूरे का कितना होता है 4/3। पूरा जो स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, हाफ का 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, 2/3 पाई 22/7 आर कितना है 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। इज इट क्लियर? ये हो गया। अब इसे और आगे बढ़ो, क्या करना है आपको, सॉल्व ही तो करना है। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3/2/3 22/7, ये 105 2 इंटू 10, डेसिमल हटाया ऊपर से, डेसिमल हटाया ऊपर से, तो ये 10 आ गया, इंटू 105 और 2 इंटू 10 ये आ गया। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया, इस 2 से काटोगे 11। अब यहाँ आप 5 से काटो, 5 से काटेंगे 21, ये 5 2 जा 10, 5 से 2, 5 से काटोगे 21 और फिर 5 से काटोगे 2 और ये 21। अब कोई कट रहा है नहीं, तो ये आपका 3 से काट दो 7 जा, और 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया ऊपर 11 इंटू 21 इंटू 21, ये आ गया, और नीचे आ गया आपका 8। और कोई नंबर छूट गया क्या, नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 21 4 4 बनाएगा,
तो 4 यहाँ से का मल्टीप्लाई 4 4 1 इंटू 11, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 4851 अपॉन 8। अब इसे 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करो इसे, डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 606। यहाँ पर आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 और बचा आपका, तो ये 16 आया। 4851 को 16 से डिवाइड करोगे 303.1875, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे तो 1000 आ जाएगा, और आपका ये डेसिमल 303 के आगे आ गया 0.3031875 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन आपका कौन सा किया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स गॉड।